गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू विपुल क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम विलियम शेक्सपियर के एक बहुत ही बेहतरीन ड्रामे को पढ़ेंगे जिसका कि नाम है कॉमेडी ऑफ एरर्स। दोस्तों, आपको बता दें कि कॉमेडी ऑफ एरर्स को विलियम शेक्सपियर ने 1589 से लगा करके 94 के बीच लिखा था और इस प्ले को जो पब्लिश किया गया था वो फर्स्ट फोलियो में 1623 में पब्लिश किया गया था दोस्तों। तो आइए दोस्तों इस प्ले को स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो प्ले है इसमें दो शहर दिखाए गए हैं। एक शहर होता है साइरेक्यूज और एक शहर होता है इफेसस। दोनों शहरों के बीच कट्टर दुश्मनी है, यानी अगर कोई भी एक दूसरे के शहर में जाता है तो उसको पकड़ लिया जाता है और उसको मौत की सज़ा दी जाती है। तो क्या होता है दोस्तों कि एक व्यापारी होता है साइरेक्यूज शहर में जिसका नाम होता है इजियोन। तो इजियोन क्या होता है कि वो अपनी वाइफ एमिलिया के साथ ट्रैवलिंग पर जाता है और ट्रैवलिंग पर जहाँ पर वो रह रहा था वहाँ पर उसकी वाइफ दो जुड़वा बच्चों को जन्म देती है और जिस सराय में उसने दोनों जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था वहाँ पर एक पुअर लेडी भी थी और उसने भी अपने दो जुड़वा बेटों को जन्म दिया था। अब क्या हो जाता है कि वो गरीब औरत इजियोन से रिक्वेस्ट करती है कि वह अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं कर सकती, इसलिए आप मेरे बेटों को ले जाओ, ये आपके बहुत काम आएंगे। इस तरह से इजियोन उस पुअर लेडी की रिक्वेस्ट को मान लेता है और उस पुअर लेडी के दोनों बेटों को भी अपने साथ ले लेता है। तो इस तरह से इजियोन के पास दो खुद के अपने बेटे हो जाते हैं और दो उस पुअर लेडी के बेटे हो जाते हैं। तो वो अपने बेटों का नाम जो रखता है वो एंटीफोली रखता है और जो गरीब औरत के दो बेटे हैं उनका नाम वो ड्रोमियो रखता है। यानी हर एक को एंटीफोली में हर एक एंटीफोलस कहलाएगा और ड्रोमियो गरीब औरत का बेटा कहलाएगा। तो अब क्या होता है कि इजियोन अपनी वाइफ एमिलिया और अपने चारों बेटों, अपने दो बेटों और दो उस गरीब औरत के बेटों के साथ जहाज़ से यात्रा करते हुए साइरेक्यूज शहर में वापस आ रहा होता है। तो अचानक से दोस्तों क्या होता है कि समुद्री तूफ़ान आ जाता है और समुद्री तूफ़ान में जो जहाज़ होता है, जहाज़ में क्रैक की वजह से पानी भरना शुरू हो जाता है और वो जहाज़ जो है वो डूब जाता है। लेकिन किसी न किसी तरीके से इजियोन और एमिलिया बच जाते हैं। एक जहाज़ होता है जो एपिडारस शहर जा रहा होता है, तो वो इजियोन को बचा लेता है और कोरिंथस शहर जाने वाला जहाज़ एमिलिया को बचा लेता है। और इसी दौरान क्या हो जाता है कि इजियोन के पास एक खुद का अपना बेटा और एक गरीब औरत का बेटा, इसी तरह से एमिलिया के पास भी एक अपना खुद का बेटा और एक उस गरीब लेडी का बेटा। तो ये अलग अलग हो जाते हैं। अब क्या होता है कि एंटीफोलस ऑफ साइरेक्यूज और ड्रोमियो ऑफ साइरेक्यूज इजियोन के साथ पले बड़े हैं और इफिसस में एमिलिया के साथ पले बड़े हैं एंटीफोलस ऑफ इफिसस और ड्रोमियो ऑफ इफिसस। तो अब क्या होता है दोस्तों कि ये बच्चे जो हैं, ये जो लड़के हैं, ये 18 साल के हो जाते हैं। तो इजियोन अपनी पत्नी और बच्चों की तलाश में इफिसस शहर में आ जाता है जहाँ पर वह पकड़ा जाता है और ड्यूक ऑफ इफिसस उसे मौत की सज़ा सुनाते हैं। अब एंटीफोलस ऑफ साइरेक्यूज, ड्रोमियो ऑफ साइरेक्यूज जो नौकर है एंटीफोलस ऑफ साइरेक्यूज का, वे भी अपने भाई की तलाश में इफिसस शहर में आ जाते हैं। अब जब वो इफिसस शहर में आ जाते हैं तो एंटीफोलस ऑफ साइरेक्यूज खड़ा है
अब क्या होता है कि ड्रोमियो ऑफ इफिसस आता है और वो उसे अपना मालिक समझ लेता है, यानी कि एंटीफोलस ऑफ इफिसस उसको समझ लेता है और उससे कहता है कि चलिए आपको भाभी बुला रही है और खाने पर आपको बुलाया गया है। तो तब एंटीफोलस ऑफ साइरेक्यूज कहता है कि अरे तेरा दिमाग ख़राब हो गया, मेरी तो शादी भी नहीं हुई है तो भाभी कैसे बुला रही है। और फिर वो उसकी पिटाई कर देता है और उसकी पिटाई करने पर फिर ड्रोमियो ऑफ इफिसस ये सोचता है कि ये मालिक को क्या हो गया है। अब फिर बाद में क्या होता है, उसका असली नौकर आता है ड्रोमियो ऑफ साइरेक्यूज, और असली नौकर जब उसके पास आता है तो फिर वो उससे कहता है कि मैंने कब कहा कि आपको भाभी बुला रही है। तो इस तरह से ये कन्फ्यूजन क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। तो अब देखिए दोस्तों, एंटीफोलस ऑफ साइरेक्यूज और ड्रोमियो ऑफ साइरेक्यूज, अब दोनों का सामना एड्रियाना से होता है, जो कि एंटीफोलस ऑफ साइरेक्यूज को एंटीफोलस ऑफ इफेसस समझती है, जो कि उसका पति था। वह उसे डिनर पर बुला रही है और इधर एंटीफोलस ऑफ साइरेक्यूज आश्चर्यचकित है कि वे दो अजनबी औरतें उनको क्यों बुला रही हैं, क्योंकि उनके साथ लूसियाना भी थी, यानी एड्रियाना के साथ उसकी बहन लूसियाना भी थी। तो अब ड्रोमियो ऑफ साइरेक्यूज को गेट पर खड़ा कर दिया जाता है और ये लोग उनके साथ चले जाते हैं। एंटीफोलस ऑफ साइरेक्यूज अंदर चला जाता है और अंदर जा कर के क्या होता है, एंटीफोलस ऑफ इफिसस अपनी वाइफ एड्रियाना के लिए एक एंजेलो सुनार होता है, उससे नेकलेस बनवा रहा होता है। अब एंटीफोलस ऑफ इफिसस अपने घर की तरफ बढ़ रहा है, उसके साथ उसका नौकर है ड्रोमियो ऑफ इफिसस और एक व्यापारी दोस्त भी है जिसका कि नाम है बाल्थाजार। तो वो यह सोचकर अपने घर की तरफ आगे बढ़ रहा है उन सभी लोगों के साथ कि उसकी वाइफ ने खाना तैयार कर लिया होगा। अब एंटीफोलस ऑफ इफिसस जब घर पहुंचा तो उसने देखा कि एक आदमी उसके घर की रखवाली कर रहा था, जो कि ड्रोमियो ऑफ साइरेक्यूज था, और वह घर के मालिक को ही अंदर नहीं जाने दे रहा था। तो वे चारों लोग एंटीफोलस ऑफ इफिसस, ड्रोमियो ऑफ इफिसस, बाल्थाजार और एंजेलो एंटीफोलस ऑफ साइरेक्यूज की शक्ल नहीं देख पाते हैं, क्योंकि वो गेट के पीछे छिपा हुआ था। तो बाद में ये सब चारों लोग कहीं और खाना खाने के बारे में सोचते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। उधर क्या होता है कि एंटीफोलस ऑफ साइरेक्यूज लूसियाना को प्रपोज कर देता है। अब लूसियाना सोचती है कि ये जीजाजी को क्या हो गया है और वो अपने कमरे में भाग जाती है। फिर एंटीफोलस ऑफ साइरेक्यूज अपने नौकर से ड्रोमियो ऑफ साइरेक्यूज से एक जहाज़ का इंतज़ाम करने को कहता है और वो कहता है कि वह इस अजीब शहर में नहीं रह सकता। अब एंटीफोलस ऑफ साइरेक्यूज जब वह एड्रियाना के घर से बाहर निकला तो एंजेलो से उसकी मुलाकात हो गई। अब एंजेलो ने उसे एंटीफोलस ऑफ इफिसस समझा और उसे नेकलेस दे दिया और कहा कि पैसे फिर बाद में ले लेगा। अब उधर क्या होता है, नेक्स्ट सीन में मार्केट में जब एंजेलो सुनार जाता है तो मार्केट में एंटीफोलस ऑफ इफिसस उसको मिलता है। तो एंटीफोलस ऑफ इफिसस से जब वो मिला तो उसने नेकलेस के पैसे उससे मांगे और वो कहता है कि आपने मुझे नेकलेस दिया ही नहीं तो पैसे कैसे। तो इसलिए पैसे न चुकाने पर बेचारे को बिना वजह ही जेल जाना पड़ा। अब एंटीफोलस ऑफ इफिसस जेल में है और उधर उसके पास ड्रोमियो ऑफ साइरेक्यूज आता है। अब ड्रोमियो ऑफ साइरेक्यूज आकर के उससे कहता है कि साहब जहाज़ का इंतज़ाम हो गया है। अब एंटीफोलस ऑफ इफिसस कहता है मैंने तो नहीं कहा जहाज़ के लिए। अब ड्रोमियो ऑफ साइरेक्यूज को लगता है कि वो पागल हो गया है। तो एंटीफोलस ऑफ इफिसस अब जो जेल में है
तो वो ड्रोमियो ऑफ साइरेक्यूज को एड्रियाना के पास जमानत के पैसे लेने के लिए भेजता है, और वह एड्रियाना के पास गया और वहाँ से जमानत के पैसे लेकर के आ जाता है। आ रहा है रास्ते में, और ये सोच करके वो जो कि जेल से अपने मालिक को छुड़ा लेगा, मगर रास्ते में ही उसके असली नौकर असली मालिक से उसकी मुलाकात हो जाती है, एंटीफोलस ऑफ साइरेक्यूज से। तो ड्रोमियो ऑफ साइरेक्यूज जो है उसे पैसा देता है, मगर वह कंफ्यूज हो जाता है कि ये कैसा पैसा और किसकी ज़मानत का पैसा। तो इस तरह से ये कन्फ्यूजन होता है। एंटीफोलस ऑफ साइरेक्यूज अपने नौकर ड्रोमियो ऑफ साइरेक्यूज से जहाज़ के बारे में पूछता है। अब एंटीफोलस ऑफ इफेसस उसका असली नौकर ड्रोमियो ऑफ इफेसस उससे मिलता है और उससे पूछता है कि ज़मानत के पैसे कहाँ हैं। अब ड्रोमियो ऑफ इफेसस कहता है कैसे पैसे। तो फिर एंटीफोलस ऑफ इफेसस को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उसे पीटने लगता है। और इसी बीच वहाँ पर एड्रियाना, लूसियाना और डॉक्टर पिंच आ जाते हैं, जो कि एक स्कूल मास्टर है और वो जादू टोना जानता है। एड्रियाना वह अपने पति को ड्रोमियो ऑफ इफेसस को पीटते हुए उसे देख लेती है, तो वह डॉक्टर पिंच को उसका इलाज करने के लिए कहती है, और वो कहती है कि इस पर भूत चढ़ गया है, तो कृपया इसका इलाज करिए। अब एंटीफोलस ऑफ इफेसस चिढ़ गया और वह अपनी पत्नी एड्रियाना की तरफ उसको मारने के लिए दौड़ा। तो इधर एंटीफोलस ऑफ इफेसस और ड्रोमियो ऑफ इफेसस दोनों के हाथ पैर बांधकर एड्रियाना के घर पर लाया जाता है। अब एड्रियाना और लूसियाना दोनों एंटीफोलस का उधार चुकाने के लिए अब चली जाती हैं, क्योंकि नेकलेस तो एंटीफोलस ऑफ साइरेक्यूज के पास था। इसलिए अब क्या होता है कि इफेसस तांत्रिकों और चुड़ैलों के लिए फेमस था। तो लूसियाना और एड्रियाना का सामना होता है एंटीफोलस ऑफ साइरेक्यूज और उसके नौकर ड्रोमियो ऑफ साइरेक्यूज से। अब लूसियाना और एड्रियाना को लगा कि ये दोनों छिपकर भाग आए हैं या छूट करके भाग आए हैं, और इधर इन दोनों को ये लगा कि ये चुड़ैल हैं, क्योंकि ये तांत्रिकों का और चुड़ैलों का शहर है। तो इसलिए वो दोनों एंटीफोलस ऑफ साइरेक्यूज एंड ड्रोमियो ऑफ साइरेक्यूज दोनों तलवार लेकर उनके पीछे दौड़ते हैं और अफरा तफरी मच जाती है। अब आगे क्या होता है कि एंटीफोलस ऑफ साइरेक्यूज और उसका नौकर ड्रोमियो ऑफ साइरेक्यूज से एंजेलो सुनार की भेंट हुई। उसने देखा कि नेकलेस एंटीफोलस ऑफ साइरेक्यूज के गले में था, तो उसने पूछा कि तुम तो मना कर रहे थे कि यह नेकलेस मैंने तुम्हें नहीं दिया, और यह तुम्हारे पास अब कहाँ से आया। अब एंटीफोलस ऑफ साइरेक्यूज कहता है कि मैंने कब मना किया। फिर एंजेलो ने कहा कि फैसला तो ड्यूक ही करेंगे। अब एंजेलो और एंटीफोलस ऑफ साइरेक्यूज से हाथापाई हो जाती है। तभी वहाँ पर एड्रियाना और लूसियाना भी आ जाती है, और मौका देखकर दोनों लोग, ये एंटीफोलस ऑफ साइरेक्यूज और उसका नौकर ड्रोमियो ऑफ साइरेक्यूज, एक मठ में जाकर के छिप जाते हैं, जहाँ पर मठ की अध्यक्षा थी एबेस। अब एबेस बाहर निकलती है ये देखने के लिए कि ये शोर कैसा है। वहाँ पर एड्रियाना आती है और कहती है कि उसका पति उसे वापस करो, और एबेस कहती है कि एक बार कोई मठ में आ गया तो वह अपनी मर्जी से ही आएगा। एंटीफोलस ऑफ साइरेक्यूज कहता है कि मैं किसी का पति नहीं हूँ। उधर क्या होता है कि जो ड्यूक होते हैं वो इजियोन का सर कलम करने का ऑर्डर दे देते हैं, और एड्रियाना आती है, ड्यूक से कहती है कि मेरे पति को एबेस से छुड़वाओ। तभी नौकर आता है, बताता है कि तुम्हारा पति जंजीरें तोड़कर भाग गया है। और उधर अब ड्यूक कहते हैं कि अभी तो तुम कह रही थी कि वह मठ में है। और तभी वहाँ पर एंटीफोलस ऑफ इफेसस और उसका नौकर ड्रोमियो ऑफ इफेसस आते हैं।
और ड्यूक से कहता है एंटीफोलस ऑफ इफेसिस कि मुझे इंसाफ दो, मुझे मेरी पत्नी ने गाली दी है और जंजीर में बांधा। अब ड्यूक कहते हैं कि शायद तुम्हारा पूरा परिवार ही पागल हो गया है। उधर इजियोन खड़ा है और इजियोन एंटीफोलस ऑफ इफेसिस को अपना बेटा कहता है। अब एंटीफोलस ऑफ इफेसिस कहता है कि मैंने अपने बाप को तो कभी पहले नहीं देखा, तुम कौन हो? आखिर सारा का सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाता है जब एबेस एंटीफोलस ऑफ साइरेक्यूज और उसके नौकर ड्रोमियो ऑफ साइरेक्यूज को लेकर वहाँ पर पहुँचती है। एक जैसी शक्लों के दो दो जोड़ों को देख करके सब समझ जाते हैं कि ये क्या हो रहा था। एंटीफोलस ऑफ साइरेक्यूज अपने पिता इजियोन को पहचान लेता है। एबेस अपनी पहचान बताते हुए कहती है कि मैं इजियोन की वाइफ एमिलिया हूँ। एंटीफोलस ऑफ साइरेक्यूज अपने भाई एंटीफोलस ऑफ इफेसिस की साली लूसियाना को शादी का ऑफर करता है। उधर ड्यूक इजियोन को छोड़ देते हैं और एबेस सभी को अपने मठ में बुलाती है। वहाँ बैठकर बताओ कि आपकी ज़िंदगी में क्या क्या हुआ, ये कहते हुए। उधर ड्रोमियो ऑफ इफेसस अपने मालिक की नौकरानी ल्यूस या उसको नेल भी कहा जाता है, उससे शादी कर लेता है। तो इस तरह से ये कॉमेडी ऑफ एरर्स प्ले यहाँ पर एंड हो जाता है दोस्तों। तो अगर आप इसी तरह से इंग्लिश लिटरेचर को हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं तो अभी के अभी हमारे चैनल विपुल क्लासेस को कर लीजिए सब्सक्राइब और पढ़ते रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।